हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फॉर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माँ दुर्गा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटैचमेंट के बारे में। हर जगह आप सुनते हैं कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डिटैच होना है। तो डिटैचमेंट कहते किसे हैं और कैसे करते हैं हम डिटैच खुद को अपने काउंटर पार्ट से? डिटैचमेंट यानी खुद को अलग करना अपने उस काउंटर पार्ट से जिसके बारे में हमारा माइंड, सोल, बॉडी हर जगह सिर्फ हमारा काउंटर पार्ट ही होता है। उससे अपने आप को कैसे अलग करें? और सबको यही आपको राय देते हैं कि खुद को डिटैच करो, लेकिन डिटैच कैसे करें जब वो इतना माइंड में चल रहा है? क्या हम उसे उसके नंबर को ब्लॉक करके, उसके फ़ोटोग्राफ्स को ना देख करके उसे डिटैच कर सकते हैं? क्या उसे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दें, उससे बात ना करें, तो क्या हम उसे डिटैच कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का ये प्रॉपर सॉल्यूशन है ही नहीं कि हम किसी को ब्लॉक कर दें और उससे हम डिटैच हो गए। ये डिटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा माइंड जिसमें 24 आवर हमारा पार्टनर चल रहा है, वहाँ वो अटैच है, तो हम एक नंबर ब्लॉक करके क्या हम उसे डिटैच कर सकते हैं? नेवर। हमारे दिल में बस वही बसा है, हमारा पार्टनर बसा हुआ है, तो क्या हम उसे डिटैच कर सकते हैं? नहीं। इट इज़ नॉट ईजी प्रोसेस डिटैचमेंट, क्योंकि वो हमारे जो सोल लेवल पे इतना ज़्यादा हमारे भीतर जा चुका है, हमारे माइंड में, हमारे सोल पर उसकी एक ऐसी छाप पड़ चुकी है जिसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जितनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा डिटैचमेंट करने में हमें तकलीफ़ होगा, उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगा, हम इतने ज़्यादा अफेक्ट होंगे। एक छोटी से छोटी अगर हमारे माइंड में अगर कोई थॉट भी आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट की तरफ ले जाने के लिए इसकी लेयर बाय लेयर परत हटानी होगी। तो इस परत को हम हटाएं कैसे? क्या सोशल मीडिया पे ब्लॉक करेंगे तो क्या वो परत हट जाएगी? क्या हम अपने डीएम से बात नहीं करेंगे तो क्या वो परत हट जाएगी? नहीं हटेगी। इसके लिए सिर्फ हमें क्या मिलेगा? एंजाइटी, डिप्रेशन और हमारे माइंड में परेशानियां बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अटैचमेंट ही इतना स्ट्रॉन्ग है। हमने उसे सोल लेवल पे अपनाया था। इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो उस डिटैचमेंट को दूर करने का एक उपाय है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है कि इस डिटैचमेंट को दूर करने का, कि आप अपने काम में खुद को इतना बिजी करें और अपने थॉट जो भी आप क्रिएट करते हैं तो उसको डिटैच करने के लिए जो आपको केयर की एनर्जी लानी होगी, एंजाइटी की एनर्जी नहीं लानी होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई माँ होती हैं, अपने बच्चे के बारे में पूरे दिन सोचते रहती हैं, मेरा बच्चा खाना खाया, मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा कभी क्या कर रहा होगा, उसको कौन देख रहा होगा। ये एंजाइटी है, ये केयर नहीं है। अगर वो अपने बच्चे से दूर है, अगर एक माँ, तो किसी न किसी पे वो भरोसे छोड़ कर आई होगी। उनको उतनी देर रिलैक्स रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा जहाँ भी होगा वो सही होगा। तो ये होता है केयर, और एक होता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, चिंता कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। तो हम जब भी अपने को पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सेस सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस ओवर थिंकिंग को हमें कंट्रोल करना है।
अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम लोग सेपरेशन फेज में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं वो अभी क्या कर रहा होगा, उसे जरा सा भी चिंता नहीं है, वो इतने दिन से मुझसे बात नहीं किया, वो इतने दिन से मुझसे दूर है, उसे जरा सा भी नहीं लग रहा, उसे तो बिल्कुल प्यार ही नहीं है मुझसे। अब प्यार नहीं है, ये वाली फीलिंग आ गई है। तो जब आप ये एनर्जी थ्रो करते हो कि उसे तो बिल्कुल प्यार ही नहीं, उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है, उससे तो मेरी चिंता ही नहीं है, तो जब ये वाली एनर्जी आप थ्रो करते हो ना, तो वही एनर्जी रिवर्स होकर आपके पास आती है। तो ये एंजाइटी की आप एनर्जी थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको केयर की एनर्जी थ्रो करनी है कि ठीक है, नहीं बात कर रहा, कैजुअल वे में, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, जब वो बाहर निकल आएगा तो वो बात कर लेगा। एक सिंपल सा थॉट क्रिएट करना है और उसी थॉट पे कायम रहना है। और ये जब आप केयर वाली जो एनर्जी भेजोगे तो ये केयर की एनर्जी होगी, वो ही आपको रिवर्स मिलेगी। आप जब केयर की एनर्जी को थ्रो आउट करते हो तो वो एनर्जी आपको रिसीव होती है। तो आपको एंजाइटी की जो एनर्जी है उसे छोड़ना होगा और केयर की एनर्जी लानी होगी, तब आप फुल डिटैचमेंट में आओगे। डिटैचमेंट मीन्स अनकंडीशनल लव, अटैचमेंट मीन्स कंडीशनल लव, ठीक है। अटैचमेंट जहाँ होता है वहाँ कंडीशनल लव होता है, जहाँ डिटैचमेंट होता है वहाँ अनकंडीशनल लव होता है। कोई मतलब नहीं होता वो मेरे पास है या नहीं है, बातें कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी उसे प्यार कर रहे हैं, हम फिर भी उसके बारे में एक गुड वाइब्स भेज रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिटैचमेंट विथ अनकंडीशनल लव। और जहाँ डिटैचमेंट होगा वहाँ आप अनकंडीशनल लव करोगे, नो एक्सपेक्टेशन कि वो मुझसे बात करे, वो मुझसे आए मिले। तो जहाँ पे डिटैचमेंट होता है और अनकंडीशनल लव होता है तो वहीं पर रियूनियन भी पॉसिबल हो पाता है। तो ये आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स इसके बारे में कि हमें खुद को कैसे डिटैच करना है। किसी को ब्लॉक करके, किसी से बात ना करके, परेशान करके, जो खुद को डिटैच समझते हैं कि मैंने डिटैच कर लिया, नहीं। अगर वो आए और अपनी एनर्जी से आपको अफेक्ट करता है, आप फिर भी ट्रिगर हो जाते हो, तो दिस इज़ नॉट डिटैचमेंट, ये अटैचमेंट है कि आप थोड़े से के चलते ट्रिगर हो गए, आपको अफेक्ट हो गया। अगर किसी की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करती है तब ये समझ जाइए कि आप फुल डिटैचमेंट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर करते हो, वो आपको नहीं जान रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रेन में ही कितने लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो सभी अपने अपने कुछ ना कुछ थॉट को शेयर करते हैं, एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं। लेकिन किसके जीवन में क्या चल रहा है, अगर वो बातें करते भी है तो वो आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। तो ये अफेक्ट जो नहीं करती हैं किसी की बातें हमें, तो दैट इज़ कॉल्ड डिटैचमेंट, रियल डिटैचमेंट। यानी कि दूसरे की एनर्जी हमें अफेक्ट नहीं कर रही है। तो आपको ऐसी एनर्जी लानी है कि अगर आपका को पार्टनर आपको कुछ बोल रहा है या उसके जीवन में कुछ भी चल रहा है तो वो आपके माइंड पर कोई असर ना डाले। बस आप एक कैजुअल वे में लो कि आप भैया आपको जो जैसे भी एनर्जी आपके पास है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैं ट्रिगर नहीं होंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये असली डिटैचमेंट होता है कि हम सामने वाले की एनर्जी से खुद को अफेक्टेड फील ना करें, खुद को पीस में रखें, अपने माइंड को, अपने सोल को पीस में रखें, इनर पीस में रखें। सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रूली डिटैचमेंट। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये डिटैचमेंट क्या है। डिटैचमेंट विद अनकंडीशनल लव, जहाँ डिटैचमेंट होता है वहाँ अनकंडीशनल लव होता है। और एक्सपेक्टेशन जहाँ आप छोड़ दोगे किसी से कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कौन बात करेगा कौन नहीं करेगा, रिप्लाई आया रिप्लाई नहीं आया, उसने कॉल किया उसने कॉल नहीं किया, उसने क्या बोला ये बोल दिया वो बोल दिया, उसने मुझे प्यार करता है वो नहीं करता है, उसने मुझे हर्ट किया, ये वाली जो फीलिंग, जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन छोड़ोगे आप डिटैचमेंट में आ जाओगे।
आपकी थॉट प्रोसेस जो होगी ना वो बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग चलेगी। जहाँ आपका थॉट प्रोसेस ओवर थिंकिंग करोगे तो आप अटैचमेंट में हो। थिंकिंग मीन्स अटैचमेंट। और जैसे ही आप अपने थिंकिंग को प्रोसेस को कंट्रोल करते हो और क्या थिंक कर रहे हो उस पर ध्यान दे रहे हो कि हमें केयर की एनर्जी में रहना है, हमें केयर की एनर्जी में रहना है, ना कि हमें केयरलेस होना है, एंजाइटी की एनर्जी में रहना है। हम एंजाइटी जितना करेंगे हम उतना अटैचमेंट में जाएंगे, हम जितना केयर करेंगे उतना डिटैचमेंट में जाएंगे। हाँ ठीक है, हमें आपकी फ़िक्र है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है, तो ये ट्रूली डिटैचमेंट होता है। और जब किसी की एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करती है तभी आप अनकंडीशनल लव किसी से कर पाते हो, आप हर समय किसी के लिए खड़े रह पाते हो और वहीं पर भी रीयूनियन पॉसिबल हो पाता है। आई होप आप समझे होंगे फ्रेंड्स। तो अब तक के लिए मेरे वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।